मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, पापा मम्मी, 2 बड़ी बहनें, तीसरा मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई। तो हम टोटल परिवार में 7 सदस्य हैं। तो बचपन में मुझे ऑलरेडी पहली से हॉस्टल में रख दिया था। मेरा अपना पूरा जीवन हॉस्टल में ही बीता है और जिस प्रकार आप जानते हैं कि हॉस्टल में हम लोग किस प्रकार कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस संगति में मैं रहा, मेरे मित्र उस संगति हमें बुरे संगति में हो सकता चले गया होगा और इसीलिए मैं थोड़ा कुछ नटखट था बचपन से ही। और जैसे जैसे नटखट के साथ में जहाँ हम चर्च में हॉस्टल में रहता था, इसलिए मुझे बहुत चर्च के नज़दीक भी था और मुझे वेदी सेवक बनने का अवसर मिलता था और मेरी बहुत रुचि थी वेदी सेवक बनने के, पुरोहित के करीब रहने की मुझे बहुत आह थी, चाह थी, इसलिए मैं उनके साथ में रहता था। और जब भी छुट्टियां भी पड़ती थी तो मैं अधिकतर घर नहीं आता था, लेकिन पुरोहित के साथ में ही रहता था। और इसीलिए अपने जो बुलाहट की बात करूं तो मुझे लगता है कि वहीं से मुझे कुछ अनुभव या उनके तरह बनने की मुझे चाह थी, इसलिए। लेकिन बचपन में हर बच्चे का कुछ चाह होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। तो उस प्रकार मेरी भी चाह थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं, मैं कुछ डॉक्टर बनूं। पर जब बचपन में मेरी बहुत चाह थी कि मैं एक मिलिट्री में जाऊं, मिलिट्री में सैनिक बनूं, वो मेरी चाह थी। पर लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गया मेरी वो चाह हटती गई और जब कक्षा 8वीं में आया तो जिस प्रकार मेरे सामने 2 चॉइस थी कि पुरोहित बनना या कोई नौकरी करना। और उस समय मैंने ऑलरेडी ठान लिया था कि मुझे पुरोहित बनना है, लोगों की सेवा करना है और ईश्वर के और करीब रहना है। उसके पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे जब 10वीं के बाद मुझे ज्वाइन करना था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे केवल यही पता था कि केवल 2 ही संस्था है, एक तो डायसीजन है और एक एसवीडी संस्था है। लेकिन डॉन बॉस्को के बारे में मुझे अपने पापा से पता चला, क्योंकि वे अलीराजपुर में उनके सोंडवा में काम कर रहे थे और अलीराजपुर में अपने डॉन बॉस्को के फादर से जुड़े हुए थे। और उन्होंने मुझे आकर ये डॉन बॉस्को संस्था के बारे में बताया और पहली बार सुना था नाम, इसलिए मैंने भी उस चीज़ के लिए हाँ कर दी। और फिर मैं इस बुलाहट कैंप में, डॉन बॉस्को के बुलाहट कैंप में गया, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया और इस प्रकार मैं आगे बढ़ता गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, शुरुआत की लाइफ जीवन तो अच्छा लगता है कि हम फूलों पे चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं जानकारी मालूम पड़ती है, हकीकत पता चलती है। तो उसी प्रकार मेरे जीवन में भी कुछ समय ऐसा आया जहाँ मैंने सोचा कि संस्था छोड़ देनी चाहिए, ये लाइफ में क्या रखा है, क्यों ना हम बाहरी सांसारिक जीवन जिए, इस प्रकार के भी विचार आए। लेकिन हो सकता है कि मेरे घर लोगों की प्रार्थना द्वारा, मेरे परिवार की प्रार्थना द्वारा हो सकता है ईश्वर उस चीज़ को कार्य कर रहे थे। घर में भी कुछ ऐसी घटना घटी जो मुझे बहुत अपनी ओर आकर्षित करी थी कि ये कार्य छोड़ दे, अगर तू ईश्वर का काम कर रहा है तो इस प्रकार की घटना फिर मेरे परिवार में क्यों घट रही है। तो ये सब मेरे मन में चल रहा था, छोड़ने की इच्छा तो हुई, लेकिन ईश्वर का कार्य कुछ अजूबा होता है जिसे हम पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और इसीलिए आज मैं यहाँ पुरोहित के रूप में, वह सब ईश्वर की कृपा है। पुरोहित बनने के पीछे तो मैं कह सकता हूँ कि अपने माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बचपन से ही हमें प्रार्थनामय जीवन जीना, किस प्रकार ईश्वर के करीब रह सकते, इस बारे में हमें ऑलरेडी धर्म शिक्षा दी गई थी, विशेषकर माता पिता के द्वारा। और हमेशा हमें घर में सवेरे शाम को प्रार्थना होती है, हर रविवार को मिसा में जाने का अवसर मिलता है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं बोर्डिंग में रहा, रोज़ मिसा में मैं जाता था और इसीलिए मुझे ईश्वर के करीब या उस और आकर्षित होने में ईश्वर ने हो सकता है मेरा साथ दिया और मैं आज पुरोहित के रूप में यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं लोनावला गया तो वहाँ पर मुझे अलग अन्य जगह से जो सेवक दोस्त लोग आए थे, वह अलग अलग जगह के थे और इसीलिए उनसे उनके कल्चर के साथ में मिलना या वहाँ का भोजन करना वो बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए। लेकिन मुझे एक मेरा जीवन का लक्ष्य था कि मुझे पुरोहित बनना है, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जो भी मिला, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहा तो वहाँ का मुझे सभी भोजन उससे एडजस्ट हो जाता था, इसलिए मैं भोजन मेरे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन हाँ, भाषा की थी, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलने में थोड़ा कमज़ोर था,
लेकिन लोगों का जो मेरे साथ में जो मेरे मित्र थे उनका अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने मुझे बहुत मदद करी पढ़ाई में, और साथ ही साथ मेरे आध्यात्मिक और बाहरी रूप में उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया, और उनकी मदद से आज मुझे इस मुकाम तक मैं आज पहुंच सका हूं। बुलाहट के बारे में हम जब बात करते हैं तो बुलाहट ये ईश्वर का न्योता होता है, ईश्वर की बुलाहट होती है। तो सर्वप्रथम तो ईश्वर हमें चुनता है, उसके बाद ईश्वर हमें बुलाता है, उसके बाद हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ अपना योगदान दें। जब ईश्वर बुलाता है तो हमें माता मरियम के समान हाँ बोलना है। पर कई बार आज की जो जनरेशन हम देखते हैं, आज के युवा हम देखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि वे ईश्वर से दूर हैं, लेकिन उन्हें ईश्वर के पास लाने का राह दिखाने वाले बहुत, हम कह सकते हैं बहुत कम है। उन्हें उस चीज़ के बारे में, बुलाहट के बारे में लोग बहुत कम उन्हें बताते हैं, और इसीलिए वे अपने राह भटक जाते हैं। तो बहुत सारे युवा आज भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हमें बस इतना है कि उन्हें सही मार्ग दिखाना। और हम देखते हैं काफ़ी युवा आज भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं और ईश्वर के करीब रहना चाहते हैं। तो मेरी उनसे यही सलाह है कि जो बुलाहट है, आप जब ईश्वर से जुड़े रहते हो तो सुनो ईश्वर की आवाज़। हम सांसारिक चीज़ों को सुनते हैं, बाहरी आवाज़ को हम सुन लेते हैं, लेकिन जो आंतरिक आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ है, हम उसे सुनने में असमर्थ हो जाते हैं। मेरी तो युवाओं से विशेष विनती है कि हम जब प्रार्थनामय जीवन जीते हैं या ईश्वर के करीब रहते हैं तो उस आवाज़ को सुनो कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर हमें किस ओर ले जाते हैं। जब हम उस बुलाहट को, उस आवाज़ को सुनेंगे तो मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार कहा गया कि फसल तो बहुत है, मजदूर कम है, तो इस प्रकार मजदूर और आ सकते हैं और युवा इस फसल में कार्य करने के लिए और आगे आ सकते हैं। हाँ, आज ये सबसे बड़ी समस्या है कि माता पिता के एक ही बेटा या एक ही बेटी है, और जब हम उनको बुलाहट के बारे में बताते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। और जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि बुलाहट ये ईश्वर की बुलाहट होती है। माँ बाप को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एक बेटा है तो मुझे उसे सेमिनरी नहीं भेजना चाहिए या ईश्वर के कार्य में नहीं भेजना चाहिए। ये ईश्वर की बुलाहट होती है। हमें माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को प्रोत्साहन करें, उसे भेजें सेमिनरी में, ताकि वो देखे कि ईश्वर की योजना उसके लिए क्या है। अगर हम ईश्वर को कुछ देते हैं तो ईश्वर हमें 100 गुना हमें फल देता है। तो माता पिता से ये विनती है कि ऐसा नहीं सोचे कि हमारा एक ही पुत्र है, वो चले जाएगा तो हमारा क्या होगा। कहा जाता है कि जब हम ईश्वर को कुछ देते हैं, ईश्वर हमें उससे 100 गुना ज़्यादा देता है। तो माता पिता से विनती है कि अपने बच्चों को भेजें और ईश्वर आपको अपने आशीष और कृपा दाने से भर देंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेमिनरी में जाते हैं और फिर हम सुनते भी हैं कि बहुत सारे सेमिनरी छोड़ के आ जाते हैं। दुख की बात है, लेकिन मैं आश्वासन देता हूँ कि जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ये दुख तकलीफ तो जीवन के अंत तक सभी के जीवन में आने वाली, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब हम अपना संपूर्ण रूप से ईश्वर को जीवन समर्पित कर देते हैं, और अभी एक पुरोहित होने के नाते मैं अपना अनुभव कह सकता हूँ कि एक पर्सनल प्रे जो बोलते हैं कि ईश्वर से और हमारी जो बातचीत होती है, जब हम ईश्वर को अपनी दुख तकलीफ बताते हैं तो वह हमें अपने आशीष से वो हमारे दुख तकलीफ को हल्का कर देता है। और दूसरा कि मैं सल्यूशन हूँ, तो हमारे लिए कम्युनिटी लाइफ जो बोलते हैं कि हम अपने माता पिता से हम दूर रहते हैं, लेकिन जो हमारा सल्यूशन परिवार रहता है वह हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमारे लिए रहते हैं। तो अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें इस प्रकार की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं, वह हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें भी अपने जो परेशानियाँ हैं, दुख तकलीफ, हम अपने पुरोहित भाई और दोस्तों के साथ उसे बांटें, और वह हमें अपनी सलाह देकर इस बुलाहट में मक्कम रहने में या ईश्वर के करीब रहने में वो हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी समस्या आने से इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में या सभी के जीवन में समस्या आती है, इसलिए हमें हटना नहीं चाहिए, लेकिन अब उससे ईश्वर को उस चीज़ को बताना चाहिए और अपने जो भी फादर से, ताकि वो हमें अच्छी सलाह दे सके और हम अपने विश्वास में और अपने राह में आगे चलते रहें। 15 साल से मैं कह सकता हूँ, मेरा फर्स्ट व्रत के बाद आज 15 साल कंप्लीट होने जा रहा है, और मेरा ये अनुभव रहा है कि सर्वप्रथम तो जो डॉन बॉस्को है बच्चों और युवाओं के लिए कार्य करते हैं, और हम देखते हैं युवा और बच्चे पूरे एनर्जेटिक रहते हैं। तो जब हम अपना समय उनको देते हैं, हम जब उनसे बच्चों से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम जब बच्चे हमसे करते हैं तो हमें अपने
हमें बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ सलीजन होने के नाते हम लोग जिस प्रकार मैंने अभी कहा, कम्युनिटी लाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। कुछ ना कुछ समस्या होती है, जब मैं किसी पुरोहित भाई के साथ उस समस्या को शेयर करता हूँ, तो कुछ ना कुछ वो मुझे गाइडलाइंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, और अपने जो राह है उस पर मैं अभी भी कह सकता हूँ टिका हुआ हूँ या चल रहा हूँ। तो ये सब मेरे भाइयों की और मैं इन जो युवाओं के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वे मुझे यह सपोर्ट करते हैं, मुझे मदद करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग जो भी सलीजन बनना चाहता है, युवा डॉन बॉस्को में ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस सलीजन लाइफ को एंजॉय करोगे, युवाओं के साथ कार्य करोगे, तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी और आप ईश्वर के लिए एक भेंट के रूप में दूसरे युवाओं के लिए प्रस्तुत होगे। जो मेरा जीवन का जो लक्ष्य है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ कि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, छोटे से लेके थोड़े युवाओं तक बहुत लगाव है, और इसलिए मेरा जो उद्देश्य ये है कि मैं किस प्रकार आज की जो जनरेशन को देखते हैं, तो कुछ बच्चे मतलब आज युवा लोग थोड़े विश्वास में कमी महसूस कर रहे हैं। तो मेरा जो आज का जो जीवन का मेरा लक्ष्य है यही कि बच्चों को और युवाओं को किस प्रकार मैं ईश्वर के करीब ला सकूं, किस प्रकार उनका विश्वास और ईश्वर में बढ़ा सकूं, किस प्रकार उन्हें चर्च के करीब, कलीसिया के पास ला सकूं, ये मेरा मेन उद्देश्य है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें अपने जीवन द्वारा, अपने कार्यों द्वारा उनको प्रोत्साहित करूं, उन्हें और ईश्वर के करीब ला सकूं। यह मेरा जीवन का अभी आज का लक्ष्य है।